मुझे ये क्वेश्चन नंबर 5 और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बहुत आसानी से समझाऊंगा बच्चों, प्लीज वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करें कि ये जो ये है ये y है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें तीन फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके ऊपर जरा पावर देखें तो वो भी 2, 3, 4 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर दो होते तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते थे, लेकिन तीन है तो मैं आपको ये कहूंगा कि एग्जाम में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। तो क्या करें बच्चों, तो लेट कर लिया हमने y। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ का लॉग लेना है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग। तो आपको बच्चों को क्या लिखना है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट। तो दोनों तरफ का लॉग लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये log y log x प्लस 3 की पावर स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब और x प्लस 5 का 4, ठीक है। अब आपको क्या करना बच्चों, लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। साथ में इसे पढ़ेंगे log m इंटू एन इंटू पी। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कभी भी log m इंटू एन इंटू पी दिखाई देता है तो आप इसको कैसे करिए, log m प्लस log n प्लस log p। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये m इंटू एन इंटू पी अगर मल्टीप्लाई में है तो इसे आप log में प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 का 4, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड में फिर से ऐसे ही लिखेंगे log y और यहां पर log m स्क्वायर। तो आपको एक चीज और भी याद रखना है बच्चों, क्या कि log में अगर m की पावर n दिखाई दे पावर में तो ये पावर शुरू में आ जाता है तो n log m हो जाता है। तो इसी को हम यूज करेंगे, यहाँ पर पावर जो है वो शुरू में आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 log x प्लस 3। इसी तरीके से इस 3 को शुरू में लिख दीजिए 3 log x प्लस 4 और इस 4 को शुरू में कीजिए 4 log x प्लस 5, ठीक है। लिख लिया हमने, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे ये प्लस के फॉर्म में आ जाए तो आपको डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। मल्टीप्लाई में जब तक ये दिखाई देता है तब तक आपको इसे डिफरेंशिएट ना करें, इसको पहले प्लस के फॉर्म में लें और इसके लिए आपको पहले लॉग लेना पड़ेगा और फिर वो लॉग के जो रूल्स वगैरह हैं वो यूज करना है, ठीक है। अब प्लस के फॉर्म में आने का मतलब कि आपको लिखना क्या है बच्चों, तो डिफरेंशिएटिंग। तो आपको लिखना है बच्चों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, और इसे डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, d बाई डी एक्स लॉग y का डिफरेंशिएशन यानी कि लेफ्ट साइड, और यही इसी तरीके से d बाई डी एक्स जो करें वो राइट साइड का डिफरेंशिएशन। तो राइट साइड में तो ये 3 है तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे ब्रैकेट लगा लेना है और फिर बाहर लिख लेना है d बाई डी एक्स और सेम यही लिख देना है 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4, ठीक है, साथ में 4 log x प्लस 5, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अब ये क्या होगा, तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि हम कोशिश करेंगे एग्जाम में कि एक साथ सबका डिफरेंशिएट करें। तो अभी हमने किसी का डिफरेंशिएट नहीं किया तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे। अब d बाई डी एक्स इसके साथ जाएगा, d बाई डी एक्स इसके साथ और d बाई डी एक्स इसके साथ। तो जब ये इसके साथ जाएगा तो ये कांस्टेंट है, नंबर है, तो इसको पहले हम बाहर लिख देंगे। तो 2 d बाई डी एक्स लॉग में x प्लस 3 हो जाएगा, फिर ये d बाई डी एक्स यहाँ जाएगा तो इस 3 को पहले ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3 d बाई डी एक्स और log x प्लस 4 होगा। ये d बाई डी एक्स जब आप इसके इस पास ले जाएंगे तो ये 4 बाहर आएगा और d बाई डी एक्स हो जाएगा। तो प्लस करके 4 d बाई डी एक्स लॉग में क्या आएगा बच्चों, तो x प्लस 5 आएगा और ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, राइट। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अब जरा देखें, अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि अब हम इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे इस स्टेप में। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसका भी। तो ये log x पढ़े तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो d बाई डी एक्स लॉग x, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए 1 अपॉन x। तो log x पढ़े तो ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन y, क्योंकि यहाँ x की जगह y चल रहा है, साथ में ये एक अलग वेरिएबल है और डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो एक अलग वेरिएबल है यानी कि x है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये इसका भी डिफरेंशिएट करें
तो ये dy बाई dx हो जाएगा इनटू, यहां पर करें तो इसे पढ़ें log x, तो log x का डिफरेंशिएशन ये तो 2 होगा बच्चों, साथ में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, अभी मैंने बताया 1 अपॉन x, तो x की जगह x प्लस 3 है, x प्लस 3, और इस x प्लस 3 का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। कहने मतलब क्या है कि जरा समझे, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करें, डी बाई डी एक्स आपको करना होगा x का डिफरेंशिएशन और डी बाई डी एक्स करना होगा 3 का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा x का, तो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि dx बाई डी एक्स आप ऐसे समझ लीजिए 1 हो जाता है, और कांस्टेंट का जो होगा ये आपका 0 होगा, यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये जो होगा x प्लस 3 का, ये आपका 1 आ रहा है, तो इसका आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये लिख देना 1 अपॉन एक्स प्लस 3, तो इसका मतलब ये है कि log x प्लस 3 का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। आगे करेंगे बच्चों, तो इसी तरीके से जैसे हमने इसमें किया इसमें करेंगे, तो ये 3 होगा, और log x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 4, यहाँ पर करेंगे बच्चों तो 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5, log x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और x प्लस 5 का करेंगे तो ये 1 और इसका 0, तो 1 प्लस 0 मतलब 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, ठीक है, और जरूर बताया करें कि किस तरीके से अगर जो मैं वीडियो में मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा इस तरीके से, तो ये आपका 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3, साथ में ये 3 अपॉन एक्स प्लस 4 होगा, और ये आपका 4 अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस y को हमें इस राइट साइड में ले जाना है, क्योंकि हमें तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, पहले इन सबको एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, तो 2x प्लस 3, और ये y आ गया यहाँ पर, और ये क्या होगा 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर y का वैल्यू जरा देखें, तो y यहाँ पर दिया है ये, क्योंकि हमने इसी को y एज्यूम किया था, तो हमें जो डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर देना है वो प्रॉपर पूरी तरीके x में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा x में था, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर हमने ये आंसर दे दिया तो यहाँ तो y भी है, ठीक है, तो ये पूरा आपको x में बना के देना है। तो x क्या था यहाँ पर, तो हमारे पास था x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, और x प्लस 5 का क्या था 4, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, साथ में ब्रैकेट लगा के ये पूरा लिख देना है आपको, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।